ऐसा काम कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर फर्क ये है कि जब चूहा कपड़े को काटता है तो उसका बंटा झाड़ कर देता है, वो कपड़ा फिर किसी काम का नहीं बचता जिसको चूहे ने काट लिया हो। तो जिस कपड़े को चूहा काटता है उसका बंटा झाड़ कर देता है, और जिस कपड़े को दर्जी काटता है उस कपड़े का उद्धार कर देता है। कर देता है कि नहीं कर देता? अगर दर्जी कपड़ा ना काटे तो कपड़ा पहनने लायक बनेगा? ऐसे ही जीवन हम भी काट रहे हैं और जानवर भी काट रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें इस जीवन का उद्धार करना है या बंटा झाड़ करना है। देखो, हर चीज ईश्वर के हिसाब से मिली है। जाति भगवान ने बनाई, जन्म भगवान ने दिया, माता पिता भगवान की इच्छा से मिले, गांव भगवान की इच्छा से मिला, शहर भगवान की इच्छा से मिला, रंग रूप भगवान की इच्छा से मिला। मिला कि नहीं मिला? जन्म भगवान की इच्छा से है और मृत्यु भी भगवान की इच्छा से है। ना तो शुरुआत तुम्हारे हाथ में है और ना अंत तुम्हारे हाथ में है। अब बात रही बीच की, अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको कैसे संभालोगे। और अगर बीच का संभल गया, मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, जिनका बचपन बन गया उनकी जवानी बन जाएगी, जिनकी जवानी बन गई उनका बुढ़ापा बन जाएगा, जिनका बुढ़ापा बन गया उनकी मौत बन जाएगी, और जिनकी मौत बन गई उसका अगला जन्म भी बन जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है? कैसे बचपन बनेगा, कैसे जवानी बनेगी और कैसे बुढ़ापा बनेगा। बचपन में मां मिल जाए तो समझना कि बचपन बन गया। पर मां कैसी हो, एक बात को ध्यान से सुनना माताओं, तुम में वो ताकत है तुम में, अगर तुम चाहो तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भक्त प्रहलाद को जन्म दे सकती हो। ये कयाधु की काबिलियत थी, एक राक्षस के घर में भी उसने भक्त को पैदा कर दिया। ये कयाधु का भजन था, ये कयाधु के संस्कार थे। और अगर तुम ना चाहो तो विश्वेश्वरवा ऋषि जैसे संत के घर में तुम रावण को पैदा कर सकती हो। तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें प्रहलाद बनाना है अपनी संतान को, के रावण बनाना है। बचपन में मां का होना बहुत जरूरी है, जवानी में महात्मा का होना बहुत जरूरी है। जवानी में किसी संत से जुड़ो, क्योंकि ये वो तलवार की धार का रास्ता है जवानी। अगर व्यक्ति यहां गलत रास्ते पे चला गया तो फिर तो उसका सीताराम, फिर कुछ नहीं बचने वाला। बचपन में मां मिले, जवानी में महात्मा मिले, और अगर अंत में परमात्मा मिल जाए तो समझ लेना कि पूरी जिंदगी बन गई हमारी। बहुत बहुत विचारणीय बातें हैं।
आजकल हम लोग सिर्फ इसलिए कथा सुन रहे हैं कि हमें पुण्य मिल जाए। आधे से ज्यादा लोग इसीलिए आए कि बस पुण्य मिल जाए। पुण्य किसी दुकान में नहीं मिलता है। मेरा चैलेंज है, यहां रामेश्वरम में एक दुकान बता देना जहां पुण्य मिलता हो, या जहां जहां तुम लोग तीर्थों के लिए गए हो वहां बता देना कि वहां पुण्य मिलता है। तीर्थ पुण्य के लिए मत आओ, तीर्थ आओ परिवर्तन के लिए, रूपांतरण के लिए, बदलाव के लिए। कुछ ना कुछ तो त्याग करो, कुछ ना कुछ तो जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करो, तब तो यहां तक आना सार्थक है। वरना दाल रोटी सब्जी तो घर में भी मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? अब वो यहां खा रहे हैं। बदलाव, कुछ ना कुछ बदलाव जीवन में अगर ना आया तो सत्संग का कोई मतलब नहीं। अकेले नचबे गावे से कच्छू नहीं हो रहा हो। मीरावन ने अरे मीरा ऐसी ने नचती कि दूसरे को मोबाइल दे देती कि एक रील बना दियो तन्नक इंस्टाग्राम पे गिर जाए। बताओ, धमचक भाई और हो गई कथा। नच तो अपन सागर में भी रहते के बंदो कीट मरकट की नाई और सबई नचावत राम गुसाई। अकेले तो न चले आओ, सुबह कंठ चले जाओ। देवरानी से बेर बांधे, जेठानी को खावे फिर रही। 7 से 20 साल से नियारी रह रही, बा खून के असुगा रो रही। अकेले हरे राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे कहने का मतलब है बदलाव, रूपांतरण, परिवर्तन। और अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस में भारत चरित्र की कथा कह रहे थे, और इतने भाव में डूब के कह रहे थे, आंखें बंद थी, आंखों में तरतर आंसू बह रहे थे, और भरत जी के जीवन पे उनका प्रवचन चल रहा था। पता नहीं लगा सुनने वाले कब चले गए, एक एक करके सब चले गए। खा ली तुम तो, खा तो ले दीजिए, यहां भगवान। जब बिल्कुल गारंटी जानियो ये यहां भगवान। जब तक आदमी को जो न पता होए कि जो हम आवा है, जो तुम आवा है, तब तक वो साक्षात ईश्वर। और आदमी जैसा ही बड़ो भाव और उतना ही बेईमान भाव, उतना ही बड़ो बेईमान हो जात। जितो बड़ो की उम्र हो जात, उतना ही बेईमान और बदमाश हो जात। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे थे, आंखें बंद थी, अश्रुपात हो रहा था। और बात तो जई आए
एक बात बताएं, यहां तुम भगवान रामेश्वर को बेलपत्र चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, यहां नारियल चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, पैसा चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, क्योंकि आज तो जहां चले जाओ वहां सिर्फ पैसा ही काम कर रहा हो, सब पैसा ही को मरो जा रहा हो आदमी। तुम तो पैसा ले आओ, कैसा ले आओ, पैसा आवे। भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना चाहे न चढ़ाना, अगर प्रेम से तुमने आंख के 2 आंसू भगवान शंकर को चढ़ा दिए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान का अभिषेक कभी करना तो इन आंखों के जल से करना, फिर देखना, क्योंकि भगवान यहां की सुनता है, जो यहां से बात उठती है, यहां की बात से कुछ नहीं होता। शब्द कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर अगर तुम्हारे भाव गलत हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। और शब्द भले गलत हो जाएं पर भाव भर अच्छे बने रहे तो बेड़ा पार हो जाना। एक छोटा सा बच्चा भगवान के मंदिर में जावे और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए और 5 बार अंग्रेजी सुना देवे, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, हमें तो आगे आता ही नहीं है। उसका रोज का नियम था, जावे हाथ जोड़े और 5 बार अंग्रेजी की ABCD सुनाए आवे। बहुत दिन हो गए। एक दिन पुजारी ने कहा, तू रोज रोज आता है मंदिर में खड़ा हो जाता है और भगवान के सामने ABCDEFG बोल के चला जाता है, क्या है? और उस बच्चे का जवाब सुनना, मुझे लगता है कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो वेद वाणी बोलते हों उनकी बात ईश्वर तक बाद में पहुंचती होगी, पर उस बच्चे की प्रार्थना पहले पहुंच जाती होगी। उस बच्चे ने कहा, गुरुजी मुझे कोई प्रार्थना नहीं आती, इसलिए मैं भगवान को ये अंग्रेजी में शब्द सुना जाता हूं और कह जाता हूं कि तुम्हें जो प्रार्थना अच्छी लगे तुम अपने आप बना लेना। ये भाव की बात है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो गोस्वामी जी की आंखों से तरतर आंसू बह रहे थे। एक एक करके सब चले गए। एक व्यक्ति बैठा रहा। गोस्वामी जी जब ध्यान से हटे, आंखें खोली, एक व्यक्ति बैठ के रो रहा है, कथा सुन रहा है। गोस्वामी जी बोले, भैया जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? उसने कहा, महाराज कथा इतनी अच्छी लग रही थी कि हमें होश ही नहीं रहा, पता ही नहीं लगा। मुझे तो लग रहा आप कथा बोलते रहते। गोस्वामी जी बोले, चलो कोई बात नहीं। वो बोला, पर महाराज एक दिक्कत हो गई है। बोले, कौन सी? बोले, मेरा घर है गंगा जी के उस तरफ और रात के बज गए हैं 9, अब नाव चलती नहीं तो हम घर कैसे जाएंगे? गोस्वामी जी बोले, कोई बात नहीं, यहीं रुक जाओ, जो यजमान हमारी व्यवस्था करेगा हम दोनों प्रसादी पालेंगे, कल की कथा सुन के चले जाना। उसने कहा, महाराज रुक तो जाते, पर एक समस्या है। क्या? अगर हम यहां रुक गए तो मन घर चला जाएगा। बच्चे आए हैं कि नहीं आए, किवाड़ लगे हैं कि नहीं लगे, और अगर मैं वहां चला गया तो तन से घर के काम हो जाएंगे और मन आपकी कथा का चिंतन करता रहेगा। गोस्वामी जी समझ गए कि श्रोता उच्च कोटि का है। बोले, जाना जरूरी है? बोले, हां जरूरी है। तो बोले, जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा जी तुझे रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, तुलसी का पत्ता लाया। गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिखा
और कहा मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी तुमको रास्ता दे देगी। सच में जैसे ही वो गंगा के घाट पर गया, दोनों तरफ की धार रुक गई, दोनों तरफ की धार रुक गई। यहां पर थप्पड़ी अपड़ी को कोई काम नहीं है। तुम तो अच्छी कथा सुनो, हम ज्यादा बवालों में नहीं पड़त, हमारी तो तुम बात सुनो, ने तो हम तुम्हें नचे हैं, ने हम कोनो आडंबर रूप है, तुम तो हमारी बात सुनो बस। अपन हो तो ईमानदारी से सुनने हैं, यही से हम ज्यादा गात नहीं है। गाने पर रात में बैठ गए भी आज सब जने से, फिर गाओ जित तो गा पाओ। अपन तो कथा बारी मरा जाए, खेल तो होगा, अब असलियत पे चलो। दोनों तरफ की धार रुक गई। जैसे ही वो बीच गंगा में गया, उसने देखा कि गोस्वामी जी ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लिया कि गंगा की धार रुकने लगी। देखना तो चाहिए। और जो मुट्ठी खोली तो तुलसी के पत्ते पर राम लिखा था। उसके मन में आया, इसमें क्या तुलसीदास जी की का काबिलियत, जो तो चंदन घोर के हम भी लिख सकत। राम लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है, राम लिखना बड़ी बात नहीं है, राम को लखना बहुत बड़ी बात है। जिसने राम को लख लिया है, बेड़ा उसका पार है। राम तो कोई भी लिख सकता है, पर राम को कोई ही लग सकता है। आज का शब्द ही यही है कि हीरा और हरी सबकी किस्मत में नहीं होते हैं। ये तो किसी गुरु की कृपा पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और जोश के मन में यह विचार आया कि राम तो मैं भी लिख सकता हूं, और दो ही तरफ की धार इकट्ठी हो गई। ये तो डूबने लगा। चिल्लाया, राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ। राम नहीं आए। जब बिल्कुल मरने के नौबत आ गई, अब चिल्लाया, हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने हाथ पकड़ा और किनारे पे रख दिया। अब तो ये रात भर नहीं सो पाया कि आखिर राम हैं कितने। जब मैं चिल्लाया कि राम बचाओ, राम नहीं आए, और मैं चिल्लाया तुलसी के राम बचाओ, तो राम आ गए। सुबह पहली नाव में बैठा के गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। बोले, बाबा ये बताओ राम कितने हैं? गोस्वामी जी बोले, बेटा राम तो एक ही है, पर तुमने ये प्रश्न क्यों किया? उसने रात की पूरी घटना एक एक शब्द गोस्वामी जी को सुनाया, और गोस्वामी जी की आंख से तर तर आंसू बहने लगे। बोले, बेटा राम तो एक है, पर के तुलसी तुलसी सब कहें, ओ तुलसी बन की घास, पर जब ही राम तुलसी मिले, सो बन गए तुलसीदास। तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है, भगवान उतना उसके साथ है। और भरोसा नहीं है तो तुम तो कहूं चले जा, कछु कर ले, कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भरोसा, और भरोसा इतना कितना, जहां आज हम कथा में प्रवेश करने वाले हैं। आज श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के तट पर भक्ति की तलाश में निकले हैं। यहां से भक्ति की तलाश शुरू है हनुमान जी की। यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ है। और एक बात और सुन लो, गर्ग जी भी कह रहे थे, सुंदरकांड की व्यवस्था हो गई, हमारे एक यजमान आ रहे हैं, वो साथ में ला रहे हैं। ठीक है, कल 7 बजे हम लोग यहां बैठ के और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हमने उनसे कह दिया है, जितने मिल जाए उतने ले आओ।
वो गाड़ी से आ रहे हैं, बोले गुरुजी हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रतियां सुंदरकांड की यहां तक आ जाएं। अब वो भी चिंता नहीं करो, अब बात यहां से प्रारंभ करना कि यहां तो हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, पर क्या इसके बाद हमारे लौटने के बाद हमारे जीवन में सुंदरकांड होगा कि सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? यहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए सुंदरकांड को, वो हमारे घर तक जाना चाहिए, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आस पड़ोस में भी फिर जो भी कांड हो वो सुंदर कांड ही हो, तब तो यहां पाठ करने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो आज थोड़ा सा प्रकाश हम सुंदर कांड पे डालते हैं कि वास्तव में सुंदर कांड है क्या। अगर इसको देखा जाए तो इसमें तो मुझे एक भी चीज सुंदर नहीं दिख रही है। अब आप बताना, राम जी की पत्नी चोरी हो गई, अब किसी की कोई घरवाली ले जाए और तुम कहो कि बहुत सुंदर हुआ तुम्हारे घर में। सीता जी बगैर पति के रो रही और इतना खतरनाक स्थिति बनी, ईमानदारी बताओ तक ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब पिताजी 2-3 घंटा के कहा है, तो क्या कभी किसी ने लकड़ियां खरीदी? चेतावनी को की भली वो वेंटिलेटर पे धरो हुए, डॉक्टर ने कह दिया 1 घंटा, तो भी आदमी फोन नहीं लगा के डॉक्टर कह रहा हो 1 घंटा बाद पिताजी ने बच लकड़ियां तो ले चलो। हुआ ऐसा आज तक? सीता जी बैठी हैं और चिता तैयार, आन काठ रच चिता बनाई, ओ मात अनल पुनि देह लगाई। सीता जी जिंदा हैं और लंका में उनकी चिता बन गई जल में। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा। अब जो सुंदर कांड है, विचार करना, रावण ने विभीषण को लात मार दी, घर से निकाल दिया, ये सुंदरकांड है। भैया भैया एक दूसरे को बंदूकें ताने, जो सुंदरकांड है। लंकनी मरी धरी 12वें बार इकट्ठे नहीं हो रहा है, जो सुंदरकांड है। बताओ आप, हनुमान जी मर्डर केस में फंस गए, रावण का बेटा नहीं मार डाला अक्षय कुमार, ये सुंदरकांड है। को मर्डर में फंस जाए कि यो बहुत सुंदर, बहुत तुम्हारे घर है, ठीक। पूरे बानर समुद्र के किनारे यहीं भूखे बैठे हैं, यहीं, ये सुंदरकांड है। पूरे गांव में आग लग गई श्रीलंका में, तुम कह रहे सुंदरकांड। मैं ये नहीं कह रहा कि गोस्वामी जी ने गलत लिखा, हमारी इतनी औकात नहीं है। हम सिर्फ आपको मूल तत्व तक ले जाना चाहते हैं कि वास्तव में सुंदरकांड है क्या। वास्तव में सुंदरकांड है क्या। तो यहां से एक आध्यात्मिक भाव, फिर एक पारिवारिक भाव, एक ज्ञानियों का भाव, खानदू को तो देख लो अपने हिसाब से, वो तो बंदरा है, पूरा बंदरा। राम अब एक भाव देखना सुंदरकांड का, कि इसको सुंदरकांड क्यों किया। एक पहले सामाजिक भाव देखो। सुंदरकांड के पहले कौन सा कांड है? कौन सा कांड है?
किष्किंधा। सुंदरकांड के पहले आरण्य कि किष्किंधा? किष्किंधा है, फिर सुंदरकांड है। अच्छा, सुंदरकांड के उस तरफ कौन सा कांड है? लंका। अब इन तीनों कांडों को जब आप देखोगे तो सुंदरकांड अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। सुंदरकांड को देखना है तो देखो, कोई भी किताब का एक पेज पढ़ के और किताब अलग मत करो। हो सकता है उसके भीतर बहुत कुछ लिखा हो। हर किताब में आप कोई भी पुस्तक लेना तो जो आगे का पेज होता है वो बिल्कुल कोरा होता है। अब आप एक पन्ना पलटो कहिए में कछु लिखो ही नहीं है, वो किताब माए फेंक दो। बीच में तो देखो। इसीलिए हमें सुंदरकांड समझने के लिए दोनों कांडों को समझना पड़ेगा, किष्किंधा को और लंका को। अब किष्किंधा के लोगों से मिलवाएं पहले हम आपको। किष्किंधा के लोग विचार तो बहुत करते हैं पर करते धरते कुछ नहीं है। विचार बहुत करते हैं, करते धरते कुछ नहीं। और जीवन में दो लोग कभी सक्सेस नहीं हो सकते। पहले जो सोचते बहुत हैं, करते धरते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो कर बैठते हैं पर सोचते नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो किष्किंधा के जो लोग हैं वो सिर्फ सोचते हैं। कल मैंने बताया था कि मंत्रन सहित यहाँ एक बारा, बैठत रहूं में करऊं विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल खाता। सोचते रहे सीता हरी गई। अब तना लंका में देखो, लंका वाले काम तो कर बैठते पर सोचत नहीं है। जब पुल बंद गओ, रावण ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई मंत्रिमंडल की। सबने कहा क्यों बुलाया? रावण बोलो कि सेना आ गई है ऊपर विचार करने। एक राक्षस उठ के खड़ो हो गया, बंदरों को मारने के लिए भी मीटिंग करोगे? धिक्कार हमारी वीरता पर। चौपाई पढ़त चलियो जो रामायण पढ़त हो। का कह रहे के का करिए बिचारा, क्यों? बोले नर कपि भालू आहार हमारा। एक बोलो कि हम 20 बंदरा सवेरे नाश्ता में खा लेते बिना नमक के। हाँ, एक बार हम कथा कर रहे थे एक जगह, हमने कही कि कुंभकर्ण महिष माने भैंस 10, 20, 50 भैंसे खा जात तो जब उठत तो सो। एक आदमी बोलो गुरुजी हो ही नहीं सकत। हमने कहा काहे? बोले एक आदमी 20 भैंसे कैसे खा जाए? हमने कहा मानने पर है बेटा, विपिन बिहारी की बात आए। बोले कैसे? हमने कहा 10 भैंसे तो गांव को सरपंच खा जात, नहीं खा जात, कुटी खा जात, मकान के मकान खा जात, भैंस का कर ले वो। कहते ना भाई कुटी निकली थी, सरपंच ने खा ली, सचिव ने खा ली, विधायक जी रोड खा गए। बताओ, जब भी डामल खा सकत है तो भैंस खावे में क्या दिक्कत है? तो बानर कह रहे हैं कि नर कपि भालू आहार हमारा, 20 बंदरा तो हम बिना नमक के खा जाएं। इसलिए बंदरों को मारने के लिए कोई बैठक नहीं, जाओ अपने अपने घर। एक राक्षस तो बोले क्या कह रहे? बोले तुम 20 बंदरा खा जाओ बिना नमक के। बोले हाँ,
तो वो बोलो कि जब वो दिन एक बंदर आया आओ तो लंका में, वो दिन का पूरे लंका में 11 सती। एक बंदर आया उसे तो खा नहीं पाए, अब कितने बंदर आए कोई बता सकता है? वे तो कैप्टन आए, बंदरा बताओ कितने हते? पदुम 18 जूथप बंदर अकेले कप्तान हते। बंदर कितने थे कोई गणना कर सकता है? नहीं कर सकता। रामेश्वरम भगवान नहीं कर रहे तो अपनी औकात छोड़ दो। अब रामायण पढ़ना। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि राम जी की सेना में बंदर कितने थे? शिव जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ। शंकर जी बोले चुप। हालांकि इतनी ताकत आज के आदमी में नहीं है कि वो अपनी घरवाली को कह दे कि चुप। है किसी में इतनी ताकत? कोई घरवाले में इतनी ताकत है कि अपनी पत्नी से कह दे चुप? ये बहुत पावरफुल पार्टी है। इतनी पावरफुल पार्टी है, ये तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे मां बाप की बुराई करती हैं कि नहीं करती? बिल्कुल आत्मा पे हाथ रख के कह दो। ये तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे मां बाप की बुराई करती हैं और तुम सुनते हो। अब तुम में दम होए तो तुम अपने सास ससुर की बुराई करके देख लियो इनके मुंह पे। आज ही करके देखियो जे कोई जोड़ा से आओ हो तुम्हें तई औकात पता पड़ जे तुम्हारी, है ना? कितनो बेशरम होगा वो आज को आदमी का है। बाप से बेर बांधे, ससुर से कहते पापा जी। नकटा बेशरम। बाप से बेर बांधे, ससुर से कह रहे हो पापा जी। उनमें जी लगा रहो जो ने तुम्हें जी दो। उनसे बेर बांधे। दो चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं। बहुत ध्यान से सुनना। दो चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं। एक जमीन पे जरीब। जिस दिन संपत्ति का बंटवारा होता है, जरीब गिरत है नपबे के तैसे प्लाट तुम आओ तैसे तुम आओ। ये दो चीजें भाई भाई को दुश्मन बनाती हैं, जमीन की जरीब और जोरू की जुबान। जोरू की जुबान ये सब कर सकत पर ये पे लगाम नहीं लगा सकत। बोलो गलत कह रहा हूं तो? अगर जोरू की जबान परिवार के बीच में न आए तो विपिन बिहारी रामेश्वरम से कहता है कभी भाई भाई अलग हो ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है। सिर्फ इनकी जबान तलवार ने बने भाइयों के बीच में ये बड़े से बड़े रिश्ते काट देती हैं। तो पार्वती ने कही बताओ बंदर कितने हैं? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ कितने हैं? बोले चुप। अरे बता क्यों नहीं रहे हो कि राम जी की सेना में बंदर कितने थे? पार्वती जी ने तो शंकर जी बोले सुनो देवी, आज हमसे पूछा सो पूछा, अब किसी से मत पूछना। बोले क्यों? बोले दुनिया में सबसे बड़े दो मूर्ख, एक जो दो काम करने बैठे, उसे बड़ो मूर्ख न जानियो को। जो दो काम करे, मेढक तोलवे बैठ जाए। दुनिया में कोई मेढक तोल सका? तुम तखरिया पे 4 चढ़े हो जो नो 5 चट जाए। मेढक की तौल और बंदर की गिनती दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक मूर्ख वो। दूसरा मूर्ख जो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझ चुका हो, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। जो अपने आप को सब कुछ समझ चुका हो, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं।
अब जरा रामायण में पढ़ो क्या ऐसा लिखा है। शंकर जी ने कही है, रामायण देख लियो, कि जो मूर्ख जो करे चाहे लेखा, शंकर जी कह रहे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है जो बंदर गिनने बैठ जाए। तो रावण के दरबार में चर्चा हो रही है कि जिस दिन एक बंदर आया उस दिन क्या पूरे लंका में एकादशी थी? एक बंदर तो खा नहीं पाए और अब इतने आ रहे कि जिनकी गिनती नहीं है। तो सुंदरकांड के पहले किष्किंधा और बगल में लंका, बीच में सुंदरकांड। एक कांड में विचार होता है, कार्य नहीं होता। एक में कार्य होता है पर विचार नहीं होता। पर सुंदरकांड में हनुमान जी ने विचार भी किया और कार्य भी किया। गोस्वामी जी कह रहे जो विचार करके कार्य करेगा उसके जीवन में कभी गलत कांड हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में सुंदर कांड ही होगा। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। ये तो हो गया सामाजिक भाव। अब एक इसका एक पारिवारिक भाव देखो, सुंदरकांड और लंका कांड। अब इसको देखना बड़े गौर से, परिवार का कांड है ये। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, जवान। हनुमान जी बूढ़े नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। और अगर हनुमान जी बूढ़े हो गए तो सीता जी को वरदान गलत हो जाए। क्या वरदान है सीता जी का? कि अजर अमर, अजर अमर, जाओ बेटा हनुमान, तुम्हें कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं। इसीलिए कब हनुमान जी का जन्म हुआ? पर आज भी आरती में क्या गाते हो? आरत कीजे हनुमान लला की। बब्बा तो कहते नहीं है। आरत कीजे हनुमान बब्बा की, है ना? बब्बा नहीं कहा जाता ना, लला है, क्योंकि माता का वरदान है कि वो कभी बड़े होंगे ही नहीं। तो जवान, अब बहुत संकेत समझना, एक जवान हाथ जोड़ के खड़ा है और एक बूढ़ा सलाह दे रहा है। कौन है बूढ़ा? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अति बूढ़ा हो गया है जामवंत, पर जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। मतलब भारत का एक बूढ़ा एक जवान को समझा रहा है और जवान सिर झुका के समझ रहा है। अब तना लंका में देखो, उते भी एक बूढ़ो है। कौन? के माल बंत अति सचेव सयाना। वो भी बहुत सियाना होगा। वो रावण के पास गौर का कह रहा है, रावण कि जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ये न जाए बखानी। रावण, जो दिन से तुम सीता हर के ले आए हो, पूरी लंका में असगुन ही असगुन हो रहे, हमें तो लग रहा हो सब मर जे, तुम लौटा दे सीता। रावण का कह रहा हो, चुप बुढ़े, बूढ़स भयउ न त मारऊ तो ही। मार के फेंक दे, चुपचाप बैठो और खाओ। तो एक जगह बूढ़ा कह रहा है और जवान सुन रहा है, और एक जगह बूढ़ा समझा रहा है और जवानों को करो दबावे फिर रहा हो। गोस्वामी जी बोले बस जो आए को अर्थ। बोले क्या? बोले जिसके घर में बुजुर्ग की बात का सम्मान होगा उसके घर में सुंदर कांड होगा, और जिसके घर में बुजुर्ग का सम्मान नहीं होगा उसके घर में लंका कांड होगा। एक दिन उस घर में आग लग जाएगी। ध्यान रखना, अगर बुजुर्गों का सम्मान बंद कर दोगे
तो एक ना एक दिन तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, जिस दिन तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तुमसे जा कहता है कि चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो वो दिन तुम घर के कुत्ता से खराब हो गए। कुत्ता को तो फिर भी भौंकबे की परमिशन है, तुम्हें तो घर के बोलना ही नहीं दे रहा है। अब कह रहा तुम्हें खा लेना, चुपचाप बैठो और खाओ। इतने जितने जने आए हो, अरे तुम घर वाली जा कहते हो कि तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ, तो अब लौट गुने रे इतना ही लाओ, खा भी तुम्हें ले आई। हाँ कहूं भी जज को भी खुआता घर से तो अच्छी होता, कम से कम भूल तो ले स्वतंत्रता से। बुजुर्गों का सम्मान करो। आज घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। देखो बुजुर्ग आदमी ऐसा होता है, घर के आंगन में अगर पेड़ लगा है, बिल्कुल फल ना देता हो, फिर भी छाया तो देता है कि नहीं देता? छाया तो बनी रहेगी। जब तक घर में कोई बड़ा होता है तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, न उसको सामाजिक डर, न पारिवारिक डर, न अंतर का डर, क्योंकि घर में एक बुजुर्ग बैठा है। और जिस दिन घर में कोई बुजुर्ग नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि फिर वो घर घर होता है। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। एक भाव आध्यात्मिक देखो, जितने भी रामायण के कांड हैं वो कहां से चालू हैं? श्लोक से या दोहे से। सुंदरकांड चौपाई से, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय मोहि भाए, इतनी से ना चालू। अब एक अर्थ का न कर है, दोहा माने रुक जाओ, चौपाई माने चलो। अपन कितना जल्दी में रामायण को पाठ कर रहे हो। हालांकि आजकल तो जोन घर में हो रहा हो वो घर की चौखट पे हमाओ सिर, हालांकि रामायण को पाठ अब होत नहीं है घरों में। जोन घर में हो रहा हो वो चौखट पे तो हम सिर झुका रहे, और वो परिवार के माता पिता को धन्यवाद दे रहे कि वे ऐसी संतान को संस्कार दे के गए कि वे रामायण पढ़ रहे। आजकल रामायण नहीं पढ़ रहे अब तो, कि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को। जो ही है ना हालत। मंदिर तो वीरान हुए हैं, भीड़ लगी मधुशाला में। इतने तुम्हारे 2 ही टाइम मंदिर जा रहे हुए नहीं, सागर जाके